अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 फिज़िक्स का लेक्चर है 9, जिसमें हम चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के जो बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व किए थे, उसके अलावा जो बाकी रह गए हैं वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले 5.2 न्यूमेरिकल को देखते हैं कि वो इसमें क्या कह रहा है। A body moves a distance of 5 meters in a straight line under the action of force of 8 newtons। वो कह रहा है कि हमारे पास एक जिस्म है जो हॉरिजेंटल, उसने डिस्टेंस कवर किया है जब उस पर फोर्स लगी है उस पर 8 न्यूटन की। डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने? 5 मीटर, जिसको हम सिंपल एस कह देंगे। इफ वर्क डन इज 20 joules, find the angle which the force makes the direction of motion of a body। मीन्स कि हमने एंगल फाइंड करना है, जब उस पर फोर्स लगा रहे हैं वो उसकी डायरेक्शन में बनाता है, बॉडी की डायरेक्शन में एंगल बनता है, तो हमने एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने गिवन डाटा लिखा है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया था मैंने उसको एस कह दिया। एस हमारे पास है 5 मीटर, फोर्स कितनी थी 8 न्यूटन, और उस पर वर्क डन कितना हुआ है 20 जूल। हमने एंगल फाइंड करना था, तो सिंपल वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। एफ मेरे पास कितना था 8, एस डिस्टेंस कितना किया था 5, और थीटा हमने फाइंड करना है तो इसको वैसे रहने देंगे, कोस थीटा आ जाएगा। 8 5 40, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है तो आप लोग कट भी कर सकते हो। 0 0 के साथ कट गया, 2 1 2, 2 2 4। अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5। अब हमें पता है, मैथ में भी आप लोगों ने किया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ना है, शिफ्ट प्रेस करना है कोस, तो ये कोस इनवर्स आ जाएगा। 0.5 लिखोगे तो मेरे पास जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। समझ आई है? ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमने वर्क डन फाइंड करना था। नेक्स्ट है मेरे पास 5.5 न्यूमेरिकल। अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मीन्स कि एक बॉल है, उसको हमने ऊपर की जानब फेंका है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बॉल है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये मेरे पास एक बॉल है, इसको फेंका है ऊपर की तरफ। इसने जब ऊपर की तरफ फेंका है तो इसकी हाइट कितनी हाइट तक गया? ये 20 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट इट्स हाइट। हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने गिवन डाटा मास का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, लेकिन गिवन डाटा में उसने हमें ग्राम में दिया था, तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड करवाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.16 kg। अब जी की कीमत हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि बॉडी जब ऊपर की तरफ जाती है तो हम जी की कीमत नेगेटिव लेते हैं। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि वर्क डन हो या हो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, इसमें आप लोगों ने जी की कीमत पॉजिटिव लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्या चीज़ हैं?
स्केलर क्वांटिटीज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये बोथ हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर की आप लोगों को डेफिनेशन आती होगी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में उसकी डायरेक्शन भी होती है। सिंपल कह दो तो स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड ओनली। तो इस वजह से हम यहाँ पे जी की कीमत पॉजिटिव लेंगे। समझ आ गई होगी, मैं डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। हाइट कितनी बनती है, 20 मीटर। अब जैसे ही हाइट आ गई है तो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। ई स्टैंड फॉर एनर्जी, पी पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैंने इसका फार्मूला लिखा है mgh। मास को मैंने जो कन्वर्ट किया था केजी में वो लिखा है 0.16, जी की कीमत 10H20। तीनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 32 जॉउल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉउल। समझ आइए, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 5.7, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड एट द हाइट पॉइंट शी इज 2.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। What is her maximum velocity and where? अगर मैं सिंपल वेलोसिटी का बताऊं तो ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है और किस डायरेक्शन में है। समझ आइए, मीन्स कि उसकी स्पीड बतानी है। कि सिंपल बताऊं तो स्पीड एक और चीज़ है कि उसकी रफ्तार कितनी है और किस जगह पे उसकी मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा फास्ट होगा वो झूला। और उसने पूछा है और वेयर, किस डायरेक्शन में, किस पॉइंट पे होगा वो। समझ आइए। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड की है ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझा सकूं। एक गर्ल है जो झूला झूल रही है, ये मेरे पास है ग्राउंड पॉइंट, ये मेरे पास है ग्राउंड पॉइंट, ये मेरे पास है ग्राउंड पॉइंट। एट द लोएस्ट पॉइंट मीन्स के जब झूला यहाँ पे था, ये ज़मीन के बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पे उसकी हाइट कितनी बनती है, 1.2 मीटर ग्राउंड से। ये मेरे पास ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है। अब हाईएस्ट पॉइंट ये है मेरे पास, इस पॉइंट से ग्राउंड पे जो हाइट बनेगी वो बनेगी 2.0 मीटर। समझ आइए। अब जब झूला यहाँ पे था, जब आगे गया तो यहाँ पे जाके रुकेगा ना, बहुत थोड़े टाइम ने ही क्यों ना रुके, वो रुकेगा ना, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हमने वी आई मीन्स के यहाँ पे ग्राउंड से जहाँ पे उसकी लेंथ कम है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। समझ आइए। लेकिन यहाँ पे 2 हाइट्स का जिक्र है, तो सिंपल सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। H2 में से H1 को सबट्रैक्ट करवाएंगे। समझ आइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिवन डाटा लिखा है। H1 मेरे पास था 1.2 मीटर, H2 है 2.0 मीटर। VI हमने फाइंड करना है, VF 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे H निकाला है, मीन्स के डिफरेंस निकाल लिए है उनका, जो मेरे पास H2 माइनस H1 है। 2.0 माइनस 1.2, हाईएस्ट में से लोएस्ट को सबट्रैक्ट करवाओगे तो ये मेरे पास 0.8 मीटर निकलेगी। अब G की कीमत भी हम लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ आई है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन का जिक्र नहीं हो रहा और पोटेंशियल एनर्जी का भी जिक्र नहीं हो रहा, तो हम G की कीमत जब ऊपर को जाते हैं तो G की कीमत नेगेटिव लेते हैं। समझ आइए। तो आप लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब बुलंदी का जिक्र, हाइट का जिक्र हो रहा है, तो a को हम रिप्लेस करवा देंगे G के साथ
और s की जगह पे मैं h लिख दूंगा। तो सिंपल g की कीमत पुट करोगे -10 और h मेरे पास था 0.8 vf स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 थी, वी आई हमने फाइंड करना था, इसको वैसे रहने दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो -16 आ गया है। अब आप लोगों को पता है कि माइनस माइनस के साथ ये कट जाएगा, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो किस पॉइंट पे होगी वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, लोएस्ट पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। समझ आइए, नेक्स्ट चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। 5.8 अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। If the mower is moved through a distance of 20 meter, how much work is done? मीन्स के ये मशीन है जो बेसिकली आप लोगों ने भी स्कूल वगैरह में देखी होगी, जिससे वो घास वगैरह को काटते हैं, वो चला रहा है, तो वो पूछ रहा है कि इसने अगर 20 मीटर कवर किया है तो इस पर वर्क डन बताना है, और एंगल कितने का है मेरे पास। जो एंगल बना रही है वो मेरे पास है 45 डिग्री। डिस्टेंस कितना किया है उसने 20 मीटर। फोर्स कितनी लगा रहा है वो बंदा 15 न्यूटन की। तो सबसे पहले मैंने गिवन डाटा लिखा है, फोर्स मेरे पास थी 50 न्यूटन, एंगल 45, डिस्टेंस कितना था 20 मीटर। वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है एफ एस कोज थीटा। वैल्यूज पुट किए हैं, उनको मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास निकला है 707 जूल, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते हैं 5.9 पे। कैलकुलेट द वर्क डन। हमने इसमें वर्क डन फाइंड करना है। इसके बेसिकली दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहले पार्ट 1 को देख लेते हैं। पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर along that makes an angle of 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। पिक्चर पे आ जाओ। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, वो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में रैंप वाला भी किया था, ये वैसे ही है। तो ये एंगल के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री। वर्क डन हमने फाइंड करना है, और डिस्टेंस कितना कवर के उसने करना है 10 मीटर का। तो सिंपल हमने गिवन डाटा लिखा है, बॉक्स का मास कितना था 5 kg, डिस्टेंस कितना था 10 मीटर, एंगल कितना था 30। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी कोई जिस्म या कोई भी बॉडी हॉरिजेंटल मूव करवाते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं एफ एस कोस थीटा। ऐसे ही है, जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं तो यहाँ पे हम लेंगे एफ एस साइन थीटा। समझ आइए, ये फ़र्क आप लोगों को आना चाहिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे साइन इस्तेमाल किया है। अब एफ एस साइन थीटा, एफ हमें यहाँ पे गिवन नहीं था, ऐसे ही है। अब जी की कीमत वो भी आप लोगों ने साथ यहाँ पे गिवन में लिख लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव लेंगे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, और स्केलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो हम सिंपल कह सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज पॉजिटिव। समझ आइए, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो भी पॉजिटिव ही होगी हमारे पास। तो हमें पता है कि F किसके इक्वल होता है W के, और W किसके इक्वल होता है mg के। मास मेरे पास गिवन था 5, और G की कीमत हमें पता है 10 होती है। तो यहाँ से F को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे
एफ है और एफ गिवन में नहीं है। तो सबसे पहले एफ फाइंड करेंगे, एफ निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दिया। फार्मूला मेरे पास था एफ एस साइन थीटा, तो एफ की जगह पे यहाँ पे 50 आ गया, एस की जगह पे 10, थीटे की जगह पे 45। तीनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो वर्क डन मेरे पास आ जाएगा 250 जूल। समझ आइए, बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में सॉरी मसला हो तो पूछ लेना है, मैं आप लोगों को वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का पार्ट सेकंड है लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली। अब पहले हम उस बॉक्स को एक स्लोप में लेके जा रहे थे, अब हमने उसको वर्टिकली मूव करवाना है। वर्टिकली मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की जानब, ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइन, यहाँ पे प्लेन मतलब कि उस पे टॉप पे लेके जाना है। एंगल मेरे पास कितना था, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी ना, ज़रा गौर करो। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल बनी हुई है, फिगर पे भी ज़रा गौर कर सकते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को एक ट्राइंगल नज़र आ जाएगी। ये मेरे पास ट्राइंगल है, इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। ये मेरे पास होता है हाइपोटेन्यूस, ये मेरे पास है परपेंडिकुलर, और ये बेस। थीटा मेरे पास कितना था 30 डिग्री। अब हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठानी है जिसमें एक हमें गिवन हो और एक फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और गिवन में मेरे पास है हाइपोटेन्यूस 10। तो मेरे पास साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। वर्क डन हमने फाइंड करना था, तो मैंने यहाँ पे गिवन डाटा लिखा है। उसके बाद साइन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरे पास था h, हाइपोटेन्यूस था 10, और थीटा मेरे पास था 30 डिग्री। वैल्यूज पुट किए, 10 डिवाइड हो रहा था तो उस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास h निकल आएगा 5 मीटर। अब हमने उस बॉडी को मूव करवाना है ऊपर की तरफ, बुलंदी हाइट आ गई है, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ आइए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh। तो मास हमें गिवन था, जी भी हमें पता है, और हाइट 5 मीटर थी जो अभी h निकाल के हटे हैं। उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 250 जूल। समझ आइए, और यही मेरे पास पार्ट सेकंड का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5.12 पे। आ 40 kg बॉडी रन्स अपस्टेयर्स 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड, व्हाट पावर ही डेवलप्ड। मीन्स के एक बॉडी मास कह दो, उसने जिसका वजन हमारे पास है 40 kg, उसको मूव करवाया 10 मीटर हाइट तक सीढ़ियों पे। टाइम कितना लगा है उसको 8 सेकेंड। तो हमने पावर फाइंड करनी है। अब इसमें भी हाइट का जिक्र आ गया है, तो इसमें भी हम जो वर्क डन लेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही होगा। मास कितना था मेरे पास 40 kg, हाइट कितनी है 10 मीटर, टाइम कितना है 8 सेकेंड। तो पावर फाइंड करनी है, तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है W/T। मैंने आप लोगों को बता दिया कि W हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हमारे पास होती है mgh। मास मेरे पास कितना था 40, और g की कीमत 10 होती है, हाइट कितनी थी 10, टाइम कितना लगा था उसको 8 सेकेंड। मल्टीप्लाई करवाया तो 4000 आ गया, इसको डिवाइड करवाओगे 8 पे तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है वाट। और साथ यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए, बिल्कुल छोटा सा ये न्यूमेरिकल था, अहम भी है। नेक्स्ट है लास्ट वाला न्यूमेरिकल 5.13। अ फोर्स F acts
थ्रो अ डिस्टेंस एल ऑन अ बॉडी द फोर्स इज देन इंक्रीज, बढ़ेगी टू 2F, देन फर्दर एक्ट्स थ्रो 2L। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, मीन्स के हमने यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेने हैं। ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, जहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लूँगा डी लूँगा, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है जहाँ पे मैं फोर्स लूँगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यूनिट 1 है और ये मेरे पास यूनिट 1 है। तो जब फोर्स 1 यूनिट लगाई है तो वो डिस्टेंस भी कितना कवर करेगी, 1 यूनिट। इस तरह आप लोगों ने दोनों लाइंस बढ़ाओगे तो मिला देना है। फिर वो फोर्स इंक्रीज करके कर दी है 2F। इसी तरह फिर डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना जब फोर्स बढ़ाई है। इसको भी आगे एक्सपेंड करेंगे, इसको भी बढ़ाएंगे आगे। ये मेरे पास इस तरह ये वर्टेक्स पे आप लोगों ने सर्कल लगा लेना है और ओरिजिन से आप लोगों ने एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा ग्राफ। समझ आइए। लेकिन हमने सबसे पहले वन यूनिट का हम वर्क डन फाइंड करेंगे, जिसको मैं सिंपल W1 कह दूंगा। फिर हम सेकंड का फाइंड करेंगे जिसको मैं W2 कह दूंगा। समझ आइए। तो वर्क डन का फार्मूला हमें पता है FS होता है, लेकिन यहाँ पे S की जगह पे हम L इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में L इस्तेमाल किया तो हम भी वो इस्तेमाल करेंगे। फोर्स मेरे पास 4W1 के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले फाइंड करूँगा W1 के लिए, उसके बाद हम फाइंड करेंगे W2 के लिए। बीच में एक लाइन लगा लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले फोर्स थी F और डिस्टेंस कितना था L। FL को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वर्क डन और W1 निकल आएगा। इस तरह हम W2 फाइंड करेंगे। इसमें फोर्स इंक्रीज होकर 2F हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट 2L हो जाएगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा 2 2s are 4L। टोटल में हम दोनों को WT मैंने लिखा है यहाँ पे, T स्टैंड फॉर टोटल। तो दोनों को ऐड करवा देंगे। तो जब दोनों को ऐड करवाओगे तो जिसके साथ कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 4 + 1 5, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल भी 5 यूनिट्स भी कह सकते हो इसको, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के में मसला हो आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में तो बता देना है, वो मैं न्यूमेरिकल दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।